नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी में आज का जो एपिसोड है हमारा वो जुड़ा है नू यानी मेवात जिले से। और खबर ऐसी आई है कि यहां पर एक लड़की जिसकी उम्र महज 17 साल है, उसे बहला फुसलाकर एक व्यक्ति पहले घर से भगा कर ले जाता है और फिर उसके साथ शादी करता है। एक मौलवी ये शादी कराता है। ये निकाहनामा मौलवी के सामने बनाया जाता है, इस पे लोगों के दस्तखत कराए जाते हैं। और इतना ही नहीं, चीज़ें केवल निकाह तक जाके नहीं रुकती है, बल्कि इस 17 साल की नाबालिग लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन तक कराया जाता है। 20 अगस्त को लड़की अपने घर से गायब होती है और उसके बाद परिजन जो है वो पुलिस में जाकर शिकायत देते हैं और वो नाम लेते हैं एक लड़के का जो कि पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। लड़के का जो नाम है वो तारिक है। परिवार कहता है कि तारिक हमारी लड़की को भगा कर ले गया है, हमारी लड़की नाबालिग है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और लड़की की तलाश शुरू होती है। और फिर पूरा खेल निकलकर सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। 17 साल की इस नाबालिग लड़की को तारिक अपने साथ भगा कर ले गया। जब वो पकड़ा गया तो खुलासा हुआ कि इन दोनों ने शादी कर ली है और शादी एक मौलवी ने कराई। और जो निकाहनामा लिखा गया, उस निकाहनामे पर जिन लोगों के दस्तखत हैं वो भी फर्जी हैं। वो लोग निकाह के वक्त उस जगह मौजूद ही नहीं थे और फर्जी उनके दस्तखत इस निकाहनामे पर किए गए हैं। यानी निकाहनामा भी पूरी तरह से नकली निकला है और इस निकाहनामे में एक साजिश और रची गई। पहले तो लड़की का धर्म परिवर्तन किया गया, फिर उसके बाद निकाह किया गया। निकाह में लड़की को जब निकाहनामा लिखा जा रहा था तो उसे नाबालिग से बालिग दिखाया गया ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। अगर पुलिस में मामला जाए तो फिर कम से कम लड़की को दबाव देकर यह बयान दिलवाया जा सके कि मैंने अपनी मर्जी से सब किया है। ऐसे में यदि वो बालिग होती और अपनी मर्जी से ये चीजें कहती तो फिर पुलिस के हाथ बन जाते, कोई कार्रवाई तारिक के ऊपर नहीं हो पाती। लेकिन लड़की नाबालिग है, उसकी उम्र महज 17 साल है। पुलिस ने इस मामले की जांच में सबसे पहले तारिक को पकड़ा, लड़की को बरामद किया, लड़की के बयान कराए गए, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की ने हमें बताया है कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध भी बनाए गए। तारिक से भी हिरासत में जब पुलिस ने पूछताछ की तो तारिक ने भी इन तमाम चीज़ों को कबूल किया है और उसने भी कहा है कि वो लड़की को यानी कि दबाव बनाकर जबरदस्ती भगा कर ले गया था। अब पुलिस ने तारिक के अलावा इस मामले में उस मौलवी को भी गिरफ्तार किया है जिसने ये निकाहनामा बनाया था, जिसने ये निकाह कराया है दोनों का। और जो मौलवी है उसका नाम है रईसुद्दीन। रईसुद्दीन और तारिक दोनों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इसी मौलवी ने जो है ये फर्जी निकाहनामा तैयार किया। शुरुआत में मौलवी का कहना था कि ये दोनों जो है शादीशुदा हैं, मैंने इनकी शादी कराई है। लेकिन पुलिस ने जब इसे हिरासत में लेकर रिमांड पर लिया और पूछताछ की तो इसने बता दिया कि ये निकाहनामा जो है इसमें जिन लोगों के दस्तखत हैं वो फर्जी हैं, वो लोग वहां पर मौजूद नहीं थे और जबरदस्ती लड़की की शादी जो है वो करवाई गई है, उसका निकाह कराया गया है। तारिक और इस मौलाना की गिरफ्तारी के बाद पूरा केस जो है वो शीशे की तरह साफ हो गया, सब कुछ निकलकर सामने आ गया। लेकिन बड़ा सवाल इस पूरे कांड के बाद यही उठता है कि आखिर ये धर्म परिवर्तन का जो खेल है वो कब तक चलेगा और कब तक यूं इन नाबालिग लड़कियों को या फिर भोली भाली लड़कियों को तारिक जैसे लोग टारगेट करेंगे, उनका शोषण करेंगे और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे। जरा सोचिए, यदि परिवार इस मामले पर संजीदगी नहीं दिखाता, मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ता अपनी बेटी को वापस पाने की, तो शायद फिर कभी ये 17 साल की लड़की अपनी असली पहचान में नहीं लौट पाती। इसका धर्म बदल दिया गया था, इसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी और निकाह भी तारिक इससे कर चुका था, यानी वो इसे अब अपने साथ रखता। और ताज्जुब की बात यह है कि वो लड़की के पड़ोस के गांव का ही रहने वाला है। अंत में आप सुनिए कि पुलिस इस पूरे मामले में तारिक तक कैसे पहुंची, कहां से उसे गिरफ्तार किया गया है, क्या क्या पुलिस ने तारिक से बरामद किया है। और ये मौलवी है जिसने ये फर्जी निकाहनामा बनाया, जिसने ये फर्जी निकाह कराया, उसने पुलिस की जांच में क्या कुछ खुलासा किया है, ये सुनिए। और क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए
देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। दिनांक 26 तारीख को पीड़ित परिवार द्वारा एक शिकायत पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र का ही एक व्यक्ति उनकी लड़की को शादी करने के लिए बला फुसलाकर भगाकर ले गया। जिस संबंध में हमने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने लड़का और लड़की को बरामद किया, लड़की का मेडिकल करवाया, उसकी काउंसलिंग करवाई, उसके न्यायालय में बयान दर्ज करवाया और साथ के साथ हमने उस लड़की को भी गिरफ्तार किया। लड़के से जब हमने पूछताछ की तो जो हमारा मुख्य आरोपी है, जो वो व्यक्ति है, उसने बतलाया कि इस दौरान उसने ज़बरदस्ती लड़की पर दबाव बनाया धर्म परिवर्तन के लिए, उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके साथ संबंध स्थापित किए। इस संबंध में हमारे द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 26 तारीख को गिरफ्तार करके 27 को हमने उसको न्यायालय में पेश किया और उसका 4 दिन का रिमांड लिया। 4 दिन का रिमांड आज खत्म होने के बाद आज दोबारा हमारे द्वारा उसका रिमांड लिया गया 2 दिन का। इसके अलावा जो मौलवी थे जिन्होंने निकाह किया था, उनको भी पूछताछ के लिए कल हमने बुलाया। पूछताछ के दौरान उन्होंने हमें बताया कि जो निकाह था वो निकाह भी गलत तरीके से किया गया। जो व्यक्ति उन्होंने निकाह में दर्शाए गए हैं वो व्यक्ति वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं थे। जब उन्होंने लड़की से उसकी सहमति मांगी तो लड़की ने सहमति नहीं दी थी, उसके बावजूद उन्होंने उसका निकाह किया। जिन व्यक्तियों को निकाहनामे में दिखाया गया वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उस आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो मौलवी हैं उनका भी 2 दिन का रिमांड लिया गया आगे। बाकी मुकदमे में जो भी कार्रवाई होगी आगे जारी है। अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। अगर इस मुकदमे में किसी और की संलिप्तता आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना पुराना ये रखा गया है, ऐसी कोई जानकारी मिली? वो सारी जानकारी हमारे पास फाइल पर उपलब्ध है। जहाँ जहाँ लड़की को रखा गया वो सारी चीज़ें भी हमारे पास फाइल पर मौजूद हैं। उस संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है और वो सारे सबूत हमारे पास हैं, वो सारे न्यायालय में पेश किए जाएंगे। कितने दिन पहले का ये मामला है सर, क्या बताया? लड़की ने बताया लड़की को 20 अगस्त को लड़की को यहाँ से लेकर गया था वो व्यक्ति और उसके बाद से उसके जब पीड़ित परिवार ने हमें शिकायत दी हमने तुरंत उसमें कार्रवाई की और उसके बाद जैसे ही उसको हमने बरामद किया जो सारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो भी की गई, प्लस लड़की को भी गिरफ्तार किया गया। 4 दिन का जो रिमांड लिया गया था, कुछ चीजें बरामद हुई आरोप? उसमें बरामद हुई हैं। जो निकाहनामा था, जो सर्टिफिकेट था, हमने वो भी बरामद किया है। उसमें जो व्यक्ति दर्शाए गए हैं उन व्यक्तियों के बारे में पूछताछ हम कर रहे हैं। फिलहाल प्रारंभिक जांच में तो यही सामने आया कि व्यक्ति वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई।